नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम चर्चा करेंगे ई सिम के बारे में, क्योंकि 2 दिन पहले एयरटेल के सीईओ जिनका नाम गोपाल वित्तल जी है, उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को जो है वो ईमेल के जरिए संदेश भेजे और उन्होंने बताया कि जो भी अभी फ़िलहाल में ट्रेडिशनल सिम यूज कर रहे हैं, फिजिकल सिम यूज कर रहे हैं, वो अपने फिजिकल सिम को जो है ई सिम में कन्वर्ट कर ले। हालाँकि छोटे जितने भी मोबाइल है, कीपैड वाले जितने मोबाइल है, 3G मोबाइल है, 4G मोबाइल है, उसमें ई सिम तो सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। लेकिन अभी जो अपग्रेडेबल मोबाइल आ रही है 5G में, जो जिस फ़ोन की रेंज 40 से 50 हज़ार है, उसके ऊपर के जो रेंज के मोबाइल आ रहे हैं 5G, उसमें ई सिम एडॉप्ट हो सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं। आप जो है वीडियो में बने रहिए, हम आपको वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे कि ई सिम के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज क्या क्या है। ई सिम फिजिकल सिम से बहुत ज़्यादा अलग है। अगर आप अपने सिम को जो है ई सिम में अपग्रेड करा लेते हैं, कन्वर्ट करा लेते हैं, तो आपके फ़ोन में कोई भी फिजिकल सिम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हम लोग अपने मोबाइल में फिजिकल सिम यूज करते हुए आ रहे थे। फिजिकल सिम वही जो बड़े वाले सिम होते थे, उसको जो है हम लोग कीपैड फ़ोन में लगाते थे, और स्मार्टफोन में हम लोग माइक्रो और मिनी सिम लगाते थे। लेकिन समय अब बदल चुका है, अब 5G के समय आ चुका है, और 5G के समय में जो है फिजिकल सिम जो है अपग्रेड हो चुके हैं ई सिम में। ई सिम का मतलब ये हो गया कि आपके मोबाइल फ़ोन के मदरबोर्ड में पहले से ही वो डिज़ाइन किए हुए स्लॉट्स रहेंगे, और उस स्लॉट्स में आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे आप सिम इंसर्ट करते थे फिजिकल सिम, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कुछ 32 अंक का जो EID नंबर होते हैं, उसको डाल करके आपको जो है वेरीफाई कर लेना है। फिर आपको स्कैन QR कोड मिलेंगे, और स्कैन QR कोड करके आप वेरिफिकेशन कर लेंगे, तो आपके फ़ोन में जो है वो ई सिम अपग्रेड हो जाएंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहे होंगे कि क्या ई सिम जो है वो कोई नया फंक्शन या फैसिलिटी है? तो इसका जवाब है नहीं। भले ही ई सिम जो है वो भारत के लिए नया फंक्शन या फैसिलिटी हो सकती है, लेकिन करीब 6 से 7 साल पहले अमेरिका में, UK में ई सिम का यूज किया जा रहा है। ई सिम में लोग जो है वो अपग्रेड हो चुके हैं। सबसे पहले वर्ष 2017 में एप्पल की जो स्मार्ट वॉच आए थे, उसमें जो है ई सिम का यूज किया गया था। कहने का मतलब ये है कि एप्पल के स्मार्ट वॉच में सबसे पहले ई सिम का यूज किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं ई सिम के 3 बड़े एडवांटेज के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज ये हो गया कि आप जो है ई सिम के ज़रिए 3 से 4 जो नंबर है वो रख सकते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अभी जो सिम है आप एयरटेल का यूज कर रहे हैं, आपको मन किया कि जियो का जो है इस मोबाइल फ़ोन में ई सिम यूज करें, फिर आपको मन किया कि नहीं VI का जो है वो ई सिम यूज करें, तो आपको जो है इंसर्ट या फिर सिम को निकालने का ज़रूरत नहीं है। आप ई सिम के डायरेक्ट नेटवर्क सेटिंग में जा करके आपको जो सा भी नंबर पे स्विच होना है, VI के नंबर पे स्विच होना है, या फिर एयरटेल या फिर जियो के नंबर पे स्विच होना है, तो सिंगल नेटवर्क सेटिंग में जा करके आप एक सिंगल टैप से जो है आप उस पर्टिकुलर नंबर पे जो है वो स्विच हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ई सिम की दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज के बारे में। तो दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेजेज ये हैं कि आपकी फ़ोन अगर चोरी हो जाते हैं, कोई आपके फ़ोन को जो है वो चुरा लेते हैं, तो पहले जो ट्रेडिशनल सिम होते थे उसमें क्या होते थे कि फ़ोन आपके चोरी हो जाते थे, तो वो चोर क्या करते थे, आपके उस सिम को निकाल करके फेंक देते थे, और जो दूसरे सिम होते थे वो सिम इंसर्ट करके वो फ़ोन अपना यूज करते थे। तो इसमें क्या होता था कि ट्रेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते थे। आपकी जो सिम होती थी वो निकाल करके फेंक देते थे और वो अपना सिम इंसर्ट करके चलाते थे। लेकिन ई सिम लगाने से यह फ़ायदे हो जाएंगे कि जल्दी जो है आपके उस फ़ोन में से ई सिम रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ई सिम जो है वो आपके मदरबोर्ड पे इंसर्ट रहते हैं, और एक तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ई सिम तैयार होते हैं। तो इससे यह होंगे कि आपके फ़ोन कहीं गुम भी हो गई, कोई चुरा भी ली, तो आपके उस सिम के माध्यम से, ई सिम के माध्यम से आप अपने फ़ोन को ईजिली ट्रेस कर सकते हैं, और वो फ़ोन को आप ढूंढ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ई सिम की तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज के बारे में। तो तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आजकल जो है वो सिम स्वैप बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। यानी कि सिम स्वैप, सिम क्लोन जिसे कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सिम क्लोन का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो अभी सिम मौजूद है वो सिम आपके पास ही रहेंगे, लेकिन उसका जो डुप्लीकेट होंगे, उसका जो क्लोन होगा, वो कोई दूसरा व्यक्ति भी निकाल करके वो यूज कर सकते हैं। और आजकल तो बैंक के जो खाते में से पैसे उड़ रहे हैं वो सिम स्वैप के जरिए ही उड़ रहे हैं, क्योंकि आपका सिम आपके पास ही रहेगा, और आपका सिम का डुप्लीकेट कोई और यूज करना चालू कर देंगे, और जो भी OTP गिरेंगे वो सिम स्वैप जो किए रहेंगे, सिम क्लोन जो किए रहेंगे, उनके फ़ोन पे वो OTP गिरेंगे बैंक के, और वो OTP डाल करके आपके बैंक के सारे पैसे जो है वो उड़ा ले जाएंगे। लेकिन आपके मोबाइल में ई सिम रहेंगे तो क्लोन करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, आपका सिम जो है वो स्वैप नहीं हो पाएंगे। तो यह जो है तीसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ई सिम रखने से आपका सिम जो है वो क्लोन नहीं होंगे, आपके सिम का जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगे।
अब यहाँ तक तो हम लोग ई सिम के एडवांटेजेस के बारे में बात किए थे, 3 बड़ी एडवांटेजेज आपको समझाए हैं। लेकिन अब जो है 2 सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेज ई सिम की भी है, क्योंकि जहाँ पे एडवांटेज होते हैं वहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो हम यहाँ पे 2 सबसे बड़ी डिसएडवांटेजेज ई सिम के बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए कि आपका जो फ़ोन है वो ख़राब हो गया, और आपके फ़ोन में ऐसा तो है नहीं कि सिम इंसर्ट है, आप उस सिम को निकाल करके आप फिर दूसरे मोबाइल में लगा लीजिएगा, ऐसा तो होगा नहीं। आपके फ़ोन में जो है वो ई सिम है, तो एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में वही नंबर से ई सिम चालू करना जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। आपको दोबारा से किसी नई फ़ोन में ई सिम को चालू करना है उसी नंबर से, तो आपको जो है एयरटेल के या फिर जियो के या फिर वीआई के रिटेल शॉप में जाना होगा, और उनके माध्यम से जो है वो ई सिम नया फ़ोन में आप शिफ्ट कर सकते हैं, और उनके ज़रिए जो है आप नया फ़ोन में जो है उसी नंबर का ई सिम चला सकते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे परेशानी है कि आपका फ़ोन अगर ख़राब हो जाएंगे तो नए फ़ोन में ई सिम चालू करना जो है वो थोड़ी सी जो है वो मुश्किल है। अब हम बात कर लेते हैं ई सिम की दूसरी डिसएडवांटेजेस के बारे में। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि अभी जो ई सिम फ़ोन में मिल रहे हैं वो फ़ोन जो है वो काफ़ी महंगे हैं। कम से कम आपको ई सिम का जो फ़ोन सपोर्टेबल है, जो फ़ोन ई सिम सपोर्ट करती है, उस फ़ोन का कीमत जो है वो 40,000 से 45,000 से जो है वो ऊपर ही है। आईफ़ोन जो 2020 के बाद निकले हैं उसमें जो है ई सिम सपोर्ट करते हैं। गूगल के पिक्सल जो 2020 के बाद लॉन्च हुए हैं उसमें जो है ई सिम सपोर्ट करती हैं। और सैमसंग का जो है गैलेक्सी जेड सीरीज़ है उसमें जो है ई सिम सपोर्ट करती है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी फ़ोन हम आपको बताए हैं वो 40,000 से ऊपर की ही ये सब फ़ोन है, और इसी सारे फ़ोन में जो है वो ई सिम सपोर्ट करती हैं। सस्ते फ़ोन में अभी तक जो है ई सिम नहीं आई है, और धीरे धीरे जो है कंपनी सस्ते फ़ोन में भी ई सिम बनाना शुरू कर देंगी। उसकी मदर बोर्ड पे जो है ई सिम का जो एम्बेडिंग होते हैं वो बनाना शुरू कर देंगे। तो अभी सस्ते फ़ोन में ई सिम को आने में अभी समय लगेंगे। अंत में हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि ई सिम के बारे में जो आपको जानकारी दी है, इसकी एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज के बारे में आपको बताए हैं, यह जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।